सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओए सोनिया, मैं तो शांति से ही जीना चाहता हूँ, पर किसी ने अगर पोपू पे अटैक किया ना तो मैं शांत नहीं रहूंगा। वैसे बापूजी ने अभी बराबर कहा। हर समस्या का समाधान शांति से हो, ऐसा कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। जरा सोचना पड़ता है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि मैं और पोपटलाल उनसे दोबारा माफी मांग लेंगे। क्यों पोपटलाल? अरे भाई दोबारा क्या, 3-4 बार माफी मांग लेंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया तो? अरे भाई अब्दुल तो उनकी टीम में है क्या हमारी टीम में? नहीं मतलब मैं तो बता ऐसे ही। पोपटलाल, अब्दुल बिल्कुल सही कह रहा है। पहलवान गरम दिमाग के होते हैं, अगर उसने माफ नहीं किया तो? तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो आग लगी है वो शांति से बुझ भी जाए और कोई हंगामा भी ना हो। सही बात है। क्या हम लक्ष्मी जी की मदद ले सकते हैं? यहाँ कौन? कुंवारी है। ए पोपू तो चुप कर, चुप रह। पोपट भाई, आप पहले जरा पूरी बात सुन लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज। लक्ष्मी जी मतलब पैसे की मदद से कुछ करे तो? मतलब क्या है, अहमदाबाद में हमारी पोल में जब भी झगड़ा होता है ना तो सब लोग सुंदरवीरा को ही बुलाते हैं। क्या है कि जिसका कसूर है उसको सुंदरवीरा कहता है कि भाई तू सामने वाली पार्टी को, मतलब जो निर्दोष है जिसका कसूर नहीं है, उसको थोड़े पैसे देके मंडौड़ी कर दे और वो मान जाते हैं और फिर झगड़ा शांत हो जाता है। तो हम ऐसा कुछ करें तो? नहीं दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसे पैसे देकर मानने वालों में से हैं। अरे वो लोग कभी भी आ सकते हैं। अब जल्दी से सोचोगे डिब्बे को कैसे बचाएं? मुझे भी चाचा जी। हाँ तुझे भी भाई। अरे डिब्बे, तुझे ऐसी बेवकूफी करने की जरूरत क्या थी? हाँ पोपू, वो ऐसी बेवकूफी तूने दोबारा की ना तो मैं तेनू नहीं छोड़ूंगा। नहीं सोनी, पोपटलाल को बेवकूफी करने दो। अब पोपटलाल की बेवकूफी ही उसे बचाएगी। हाथी भाई आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया प्लान है जिससे पोपटलाल बच सकता है, लेकिन एक धर्म संकट है। थैंक यू हाथी भाई, धर्म संकट का हम देख लेंगे। आप पहले प्लान बताइए। हाँ क्या प्लान है हाथी भाई? देखिए, शादी को लेके पोपट बावरा होकर जरा सी बेवकूफी तो करता ही है। अब पोपटलाल को पूरी बेवकूफी करनी है। मतलब जब पहलवान पोपटलाल को यहाँ सबक सिखाने आएंगे तो पोपटलाल को पूरा बेवकूफ होने की एक्टिंग करनी है। वाह। और हम लोग कहेंगे कि पोपटलाल का थोड़ा स्क्रू ढीला है, हमेशा ऐसे ही अजीबोगरीब हरकत करता रहता है। हाँ सच में ही करता है। पोपटलाल की बेवकूफी देखकर उसे पागल समझ के 100% वो लोग वापस चले जाएंगे। हाँ ये हो सकता है। लेकिन हाथीड़ा, तेरे इस प्लान में एक प्रॉब्लम है। इसमें हम सबको झूठ बोलना पड़ेगा, वो जरा खटक रहा है। यही तो धर्म संकट है चाचा जी। नहीं, और एक शिक्षक होकर मैं भी झूठ नहीं बोल सकता। राइट, मुझे भी पत्रकार होने के नाते। लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि किसी की भलाई के लिए झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। सही बात है। फिलहाल मुझे भी लगता है कि पोपट भाई को बचाने के लिए हमें इतना सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा तो हम लोग उनसे माफी मांग के सच बता देंगे। हाँ पक्का। बराबर, गुड आइडिया चाचा जी। तो अब हम लोग नाटक कर सकते हैं ना कि पोपटलाल का स्क्रू थोड़ा ढीला है। हाँ, वाह हाथी भाई, आपके आइडिया को मान गए। एक बार वो लोग मान गए कि पोपटलाल का स्क्रू ढीला है तो मुझसे शांति से बात करें। पोपटलाल एकदम अच्छे से एक्टिंग करना। वो लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने कॉलेज में 3-4 बार ऐसी एक्टिंग की है। मुझे तो बेस्ट घन चक्कर का अवार्ड भी मिला है। हाँ मिलेगा ही ना तुम्हें अवार्ड। नेचुरली तो करना था। क्या बोला भिड़े? नहीं मतलब तुम नेचुरल एक्टर हो।
और हम सबको भी याद रखना है कि पोपटलाल का स्क्रू बरसों से ढीला है और हम उसके पागलपन से यूज्ड टू हैं। ओहो एकदम। अरे वाह बहुत मजा आएगा। भिड़े भाई मैं भी इस नाटक का हिस्सा बने तो चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। हाथी भाई आप ये बताइए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है? हाँ हाँ बताता हूँ, और आप सब भी सुनिए ध्यान से। वो जब आए समझ गए? आइडिया। हाथी भाई अप्रतिम प्लान है। वो आने दो उन सबको। हाँ चलो चलो अभी सब लोग इधर उधर हो जाओ, हैं? वो लोग कभी भी आते ही होंगे। हाँ ताकि गोकुलधाम में सब वैसे नॉर्मल लगे। सिवाय तुम्हारे पोपटलाल तुम नॉर्मल नहीं हो। हाँ एक मिनट, उन्होंने भेड़े भाई को सिर्फ डराने के लिए फोन किया तो वो लोग आए नहीं तो। वाह पहली बार तूने सही बात बोली अब्दुल। ये तो और अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, किसी को एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ेगी। तेरा चश्मा दे। क्यों एक मिनट। अरे कांच क्यों तोड़ दिया? रोशन वो अब लगेगा परफेक्ट घन चक्कर। अरे थैंक यू। वाह 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 क्या आइडिया है ना ये। अरे हाथी भाई अकेले उधर क्या कर रहा है? अरे हाँ वो इनको इधर बुला फटाफट। अरे नहीं 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 वो ऐसे ऐसे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तुम जाओ उधर, तुम जाओ। ये हम लोग उधर चल। हाथी भाई ये चक्कर क्या 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 तुम पेपर क्या पढ़ते हो? घन चक्कर पेपर नहीं पढ़ते। जाओ किधर? मैं वहां छिपता हूँ। माय गॉड इन पहलवानों को तो देखो। बाप रे। अरे व्यायाम करत करत मारतोय रे हा। अरे लागतोय, अरे हळू। फोन करेगा तू? फोन करेगा? शादी करेगा? आज तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। पहलवान क्या पूरी फैमिली देखो एकदम भारी लग रही है। इनमें से कावेरी का पति कौन सा है? क्या फर्क पड़ता है, मार तो पड़ने ही वाली है, दोनों एक जैसे हैं। तैयार हो जाओ पोपटलाल, तुम्हें तुम्हारे ही शहीद होना पड़ेगा। भोपळा दे ना. हे 3 किलो आणि आपलं हे काय 1 किलो. हा काकडी पण पाहिजे हा मला. सुनिए भाई साहब, मिस्टर भिड़े कौन है? ये तो मेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। मिस्टर भिड़े कौन है और कहाँ रहते हैं?
अरे मिस्टर भिड़े कहाँ रहते हैं? बहरे हो क्या? वो सुनने की मशीन घर पे रह गई है। वाह 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 वाह, शाबाश अब्दुल शाबाश। लेकर आता हूँ। छोटी, ये तो हम लोग की तरफ ही आ रहे हैं। हाथी भाई तुझे डरो मत, और चोरी के होते कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। मिस्टर भिड़े कौन है? जी आप कौन? मैं कुंदन पहलवान, ये मेरे साले साहब कालू, मेरी बहन कुसुम और ये मेरी पत्नी कावेरी पहलवान। हमारा खानदानी पेशा ही पहलवानी का है, इसलिए हम लोग पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। आइए आइए, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा मिस्टर भिड़े कहाँ मिलेंगे? ओ पिड़ो, भिड़ू नहीं, मिस्टर भिड़े। जो आपके लिए मिस्टर पिड़े है वो हमारा यार पिड़ू है। वो देखिए वो रहा। ओ पिड़ो, ओ तुझसे कोई गेस्ट मिलने आया है, आजा आजा। ओ पिड़ो, ओ शर्माया जा रहा है, ओ आजा आजा। मरवाएगा सूड़ी। कुछ नहीं होगा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। रोशन भाभी, सोनी भाई क्या कर रहे हैं ये? सॉरी मम्मी भाभी। ओ मेहमान आए भाई। इन लोगों ने इनको कुछ किया ना तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। नमस्ते। आप? फोन पर आपकी आवाज सुनकर ऐसे नहीं लगा कि आप इतने बुजुर्ग हैं। ओ ना जी ना, ये तो हमारे चाचा जी हैं। ओ मिस्टर पिड़े तो इनके पीछे हैं। ओ पिड़ू, तू फिर से शर्मा रहा है? ओ आजा आजा। शर्मा कौन रहा है सोड़ी? वाह, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मिस्टर भिड़े, मेरी पत्नी कावेरी ने आपको फोन किया था और फोन पर पोपटलाल ने उनसे बात की। हाँ, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, सॉरी। हाँ नहीं नहीं, सॉरी नहीं भिड़े जी, ये बताइए कि पोपटलाल कहाँ है? बताइए, पोपटलाल कहाँ है? जालिम सिंह, अभी नहीं। ठीक है। देखिए भाई साहब, हम लोग आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं, आइए ना। आप लोग हमारे गोकुल धाम में आए हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं। हाँ जी, ओ एकदम आप हमारे मेहमान हो जी। ओ माय ब्यूटीफुल वाइफ रोशन डार्लिंग, बहुत बढ़िया लस्सी बनाती है जी। और रोशन डार्लिंग, और सबके लिए 5-5 गिलास लस्सी बना यार। हाँ, आप भी बनाती हूँ। नहीं नहीं, हमें कुछ खाना पीना नहीं है। हमें सिर्फ पोपटलाल से मिलना है। आप सिर्फ ये बताइए कि पोपटलाल का घर कहाँ है। हो रहा। ए रुक, इधर आ। मुझे तो सुनाई नहीं देता ना। कुंदन जी, दरअसल बात ये कि इसे ना दूर का सुनाई देता है, नजदीक का सुनाई नहीं देता। वेरी गुड, वेरी गुड। चश्मे का तो पता था, एक कान। वो एक नई बीमारी आई है। आजकल कितने प्रकार के रोग निकले हैं। सैड, वेरी सैड। आपको कैसे पता? अरे भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, हमारे यहाँ के बड़े फेमस डॉक्टर हैं जी। डॉक्टर हंसराज हाथी। जाओ जाओ, अपने कान की मशीन लेके आओ। अरे वो मीज बोल लो ना। अपनी मशीन भूले ना घर पे। हाँ हाँ, कान की मशीन। हाँ, लेके आया। वैसे एक बात देखी, वो लोग लड़ने के बदले एकदम शांति से बात कर रहे हैं। एक्चुअली शांति से बात तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने अग्रेसिवली बात की तो हम लोग पोपट भाई को सामने ही नहीं आने देंगे। शांति से बात कर रहे हैं
ताकि पोपटलाल भाई उनके सामने आ जाए। करेक्ट। और जैसे ही पोपट भाई सामने आ जाएंगे तो फिर पोपट भाई और भिड़े भाई गए। टेंशन मत लो। और मारो रोशन जी ना, वो पोपट भाई और भिड़े भाई को कुछ नहीं होने देगा। डोंट वरी यार, डोंट वरी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और हमारे पास ये सब तो है ना। यार है, चिंता मत कीजिए। तो चले मिस्टर भिड़े। चलिए नहीं, पोपटलाल के घर चलिए। अच्छा, नहीं, लेकिन पोपटलाल के घर नहीं जा सकते। क्यों? तो क्योंकि वो घर पर है ही नहीं, तो जाके क्या फायदा। सही बात है। क्या मतलब है मिस्टर भिड़े? मैंने आपसे फोन पर कहा था ना कि पोपटलाल को रोके रखना। जालिम सिंह, अभी नहीं। जी अभी रहने दो, ऐसा बोला। मतलब पोपट भाई आएंगे, उसके बाद ये लोग हमला करेंगे, समझे? मैं तो बोल रही हूँ एम्बुलेंस बुला के रखो। सुनीता, काय बोलतीस तू? सुनीता तो हमारे पक्ष में कि उनके पक्ष में? ज्यादा टेंशन मत बढ़ा बाबा। हाँ तो मिस्टर भिड़े, आपने पोपटलाल को रोका नहीं? रोकने की जरूरत ही नहीं है, पोपटलाल इधर ही है। कहाँ है पोपटलाल? कुसुम, रिलैक्स रिलैक्स। सॉरी भाभी। इधर कहाँ है पोपटलाल? जी हमारा पोपू यानी आपका पोपटलाल पूरा। सॉरी भाई, क्या कर रहे हैं? इसे बहुत उत्साह है सबको जमा करने का। ओ पोपू, ओए क्या यार? आया सोडी अंकल। ये तो लग रहा है गन चक्कर। अच्छा है ना। नमस्कार, हमारी हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। हमारा हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मोबाइल का उपयोग ना करें। हमारी उड़ान पेपर स्टैंड से शुरू होकर सोसाइटी कंपाउंड में होते हुए मेहता साहब के घर तक जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, आज गोकुलधाम हवाई अड्डे पर 100 करोड़ के प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। अंकल, आपने मेरे 100 करोड़ का प्लेन तोड़ दिया। सॉरी, गलती हो गई मेरे से। अभी मुझे 100 करोड़ दीजिए। 100 करोड़? सोडी, बेचारे को 10 रुपए दे दे और बोल दे 100 करोड़ है, मान जाएगा। दिन में ऐसे करोड़ों अबजों रुपए लेके जाता है हमसे। पुत्र, तेरे 100 करोड़ रुपए अभी देता हूँ यार। तेरा 100 करोड़ रुपया मिल गया। ये पोपट भाई कुछ ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रहे? मुझे लग रहा है कि टेंशन में है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और एक्टिंग वर्ड भी सटल लग रहे हैं। कप्तान ने 100 करोड़ की वसूली कर ली है। अब प्लेन को रिपेयर किया जाएगा। मैकेनिक। मित्र पोपटलाल घन चक्कर बनने का ड्रामा तो कर रहे हैं, लेकिन ये घन चक्कर का चक्कर कब तक चलेगा? क्योंकि पोपटलाल कोई अभिनेता तो है नहीं, लेकिन इस संकट की घड़ी ने एक पत्रकार को कलाकार बनाया। लेकिन मित्रों, झूठ की कहानी कागज की नाव की तरह होती है, जिसकी नियति डूबना ही होती है। मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है। जेठालाल और अय्यर आ गए और उनके सामने राज खुल गया तो, क्योंकि पोपटलाल कोई मंजे हुए कलाकार तो है नहीं, और ये जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये राज खुल सकता है। और अगर ये स्क्रू ढीला होने की कहानी इस फैमिली के सामने आ गई, जिस फैमिली में पहलवान है, तो क्या होगा पोपटलाल का? पोपटलाल के तो पुर्जे ढीले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो भी होगा, आपके घरों में ठहाके लगते रहेंगे जब आप देखेंगे क्या करती है पहलवान फैमिली, क्या करते हैं पोपटलाल, क्या होता है पोपटलाल के साथ इस घन चक्र का अभिनय करते करते। और हाँ, एक विशेष बात, इस शनिवार की रात भी 8:30 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड। बिल्कुल ठीक सुना आपने, शनिवार यानी कि कल रात 8:30 बजे।
दिवाली के सीजन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी तरफ से बोनस एपिसोड लीजिए शनिवार की रात 8:30 बजे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा पोपटलाल का, ये पहलवान क्या करेंगे। ए जीले ओ मैकेनिक, ए रुक, क्या तुझे तो दूर का सुनाई देता है ना, तो रुका क्यों नहीं? बात है वो बाप। अरे कुंदन जी, अरे पागलों की बात कौन सुनता है? हाँ इसलिए नहीं रुका वो। हाँ हाँ। और तुम भाई ने अभी तक कान का मशीन नहीं लगाया, जाओ लगा के आओ। ये सब क्या नाटक है? हाँ? नहीं नाटक नहीं है कावेरी जी, बेचारे की बदकिस्मती है ये। हाँ बेन, हम बराबर कह रहे। बेचारे पोपट भाई, क्या बताऊं, जब से बेचारे पोपट भाई की पत्नी उनको छोड़कर चली गई है। पत्नी? तब से उनके दिमाग पर काफी गहरा सदमा पहुंचा है। हाँ हाँ। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, हमारे पोपट भाई कभी पायलट, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी स्टूडेंट। क्या है ना, जिस वक्त जिस बात की चर्चा होती ना, वो उस वक्त वही बन जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक प्लेन गुजरा था ना, तो प्लेन बनाकर पायलट बन गए। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी। ओ बहन जी, आप मेरी सब्जी के ठेले के पास क्या कर रही है? हटिए हटिए, हट जाइए हट जाइए। सब्जी ले लो सब्जी। हरी हरी ताजी ताजी लाल लाल सब्जी। बहन जी भाई साहब सब्जी ले लो। अरे लो लो लो, अरे बात सस्ती है, ₹1,00,000 किलो। टमाटर ₹1,00,000 किलो में कहीं नहीं मिलेंगे। अरे सब्जी ले लो सब्जी। चोरियो बेचारे पोपट भाई, अभी सब्जी का नाम लिया तो सब्जी वाले बन गए। अरे भिड़े सब्जी ले लो सब्जी। अरे हाथी भाई सब्जी ले लो। बेचारे पोपट भाई की खमन ढोकला जैसी स्वादिष्ट जिंदगी थी, लेकिन अब गीले पापड़ जैसी बेस्वाद जिंदगी हो गई है। सब्जी ले लो। चलो चलो चलो। अरे लग जाएगा। ब्रेक। क्या यार, मेरे हाथ मान लग जाएगा अभी। लीजिए, सिर्फ ₹1,00,000 किलो है। ₹1,00,000 किलो टमाटर? ₹1,00,000 मतलब 50 रुपए। हाँ। कमाल है, 100 करोड़ के 10 रुपए और लाख के 50। ये कौन सा हिसाब है? आपका अगर स्क्रू ढीला होता तो आप भी यही हिसाब समझते। क्या बोला? मेरा मतलब है उसका स्क्रू ढीला है ना। सही बात है भाई, जिसका स्क्रू ही ढीला है उसका हिसाब तो उसके हिसाब से ही होता है। बहन जी आप ले लीजिए, बैंगन टमाटर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लीजिए आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। लीजिए ना, लीजिए आप भी लीजिए। सब्जी आप लेंगे भाई साहब? आपको अच्छे लगते हैं बैंगन? अच्छे लगते हैं? कोई बात नहीं, सब्जी ले लो सब्जी। कोई मेरी सब्जी नहीं ले रहा, कोई तुझे नहीं ले रहा। अरे कोई नहीं ले रहा। क्या करो, मेरी सब्जियां क्यों मिक्स करो? कोई तो रोको ही नहीं, रोको ना कोई। एक्टिंग करने की इच्छा थी ना, मैं भी एक्टिंग करूं। अभी चुप हो जा, बाद में तुम्हारी सारी सब्जियों ना गणतरी करके दे देंगे। चुप हो जाऊंगी। एक मिनट। कुछ तो गड़बड़ है। भिड़े जी, जब पोपटलाल ने मुझसे फोन पर ये शादी कुंवारी ये सब बात की थी, तब तक उनका बातों का टोन एकदम नॉर्मल था। हाँ नॉर्मल था। तो फिर अचानक क्या हो गया? हाँ? इसका जवाब डॉक्टर हाथी देंगे। हाँ, जवाब ले डॉक्टर हाथी। और इसका जवाब मैं देता हूँ। तो सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? जवाब तो आपके सामने है। पहले ये पायलट बने, फिर ये रिपोर्टर बने, फिर ये मैकेनिक बने, अब सब्जी वाले बन गए।
स्क्रू ढीला है बेचारा, अब क्या करे, सब गड़बड़ी है इसका हिसाब। हाँ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जिस वक्त जिस बात की चर्चा होती है वो उस वक्त वही बन जाते। अपने कैरेक्टर को ऐसे निभाते जैसे कि असलियत में वो खुद हो। सही बात है। हाँ, कॉलेज में बेस्ट घनचक्कर का अवार्ड जीत चुके हैं ये। हाँ, और आपने जब ये आत्माराम भिंडी मास्टर के फोन पे बात की तभी आपने कावेरी कहा, लेकिन इसे कुंवारी सुनाई दिया। हाँ, तभी पोपट भाई ने अपने आप को कुंवारा समझा और आपको कुंवारी, और शादी की बात छेड़ दी। हाँ। देखिए पोपट भाई ने उस वक्त आपके साथ जो भी बात की ना, उन्होंने अनजाने में की थी। उनका आपके साथ बदतमीजी करने का कोई भी इरादा नहीं था। ये बेचारा पोपटलाल रोज हमारे साथ कोई ना कोई उठपटांग हरकतें करते रहता है, लेकिन हम तो समझदार है ना, तो हम माफ कर देते हैं। हाँ। हम पोपट भाई की बात बिल्कुल दिल पे नहीं लेते। वैसे आप भी उनकी बात दिल पे मत लीजिए प्लीज। हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, बैंगन और ककड़ी, लौकी और गोभी की जोड़ी बन गई है। दोनों जोड़े ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आप सभी बारातियों को, आलू जी, टमाटर जी, मिर्ची जी, आप सभी को शादी में आने का निमंत्रण है। होगी होगी होगी, सबकी शादी होगी, कोई कुंवारा नहीं बचेगा। देखा क्या सोच कर आए थे और क्या सीन देखने मिला। वाह वाह, लगता है हाथी भाई का प्लान कामयाब हो गया। रब जी दुश्मन को भी कभी ऐसी सजा ना दे। दुश्मन! दुश्मन! आ दुश्मन रुक! सुनाई दिया। गोकुलधाम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। मैं दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं। गोकुलधाम वासियों और मेहमानों, सब साइड में आ जाओ। बमबारी हो रही है। और पोपट भाई, हो गया है क्या? मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं अब्दुल। बड़ा बम आ रहा दुश्मनों ने हार मान ली है। गोकुलधाम जीत गया। भारत माता की जय। ये पहलवान डर कर भाग क्यों नहीं रहा है? कुंदन जी, कावेरी जी, मेरी बात सुनिए। इससे पहले कि ये आपको दुश्मन समझे और आप पे हमला करे, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। जाइए। हाँ, इसके सर पे भूत सवार है, कुछ भी कर सकता है। जाइए जाइए। जाइए जल्दी से। कर्नल, दुश्मन अभी भी डटा हुआ है, भाग नहीं रहा। हट जाइए, आगे अंदर हट अरे कुंदन जी, छोड़ दीजिए ना पोपटलाल को। हाँ भाई साहब प्लीज छोड़िए ना। मेरी पहचान में एक डॉक्टर हैं। अरे बाप रे। नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़िए। पोपट भाई ना हम सबके बहुत लाडले हैं। वो जैसे भी है हमें मंजूर है। हाँ जी कबूल, हाँ जी कबूल। कालू, डॉक्टर निर्दय सिंह को फोन करो। निर्दय सिंह डॉक्टर? जी जी। अरे क्या जी चाची भाई, रुको भाई। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो जी, छोड़ो उन्हें, छोड़ो। अरे छड़ना यार। अरे आपको दया भाभी ने बोला ना, वो ये हम सबको बहुत प्यारा है, बहुत लाडला है जी। एनो प्लीज छोड़ दो इसको, हमने कहीं नहीं भेजना है। बिल्कुल नहीं। अरे पर क्यों? वो क्या है ना कावेरी जी, हम लोग इससे पहले पोपटलाल का 3 बार इलाज करवा चुके हैं। हाँ, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मतलब दुश्मन बोल के मारने की एक्टिंग कर रहा था। कल बेचारा पोपटलाल टेरेस पे खड़े होके चिल्ला रहा था, मुझे गंजी जंपिंग करनी है, गंजी जंपिंग करनी है। गंजी जंपिंग? गंजी नहीं, बंजी जंपिंग होता है।
नहीं भाई साहब, वो क्या है ना कि गंजी पहन के टेरेस के ऊपर खड़ा हो गया था और बोल रहा था कि मुझे जंप करना है, इसलिए गंजी जंपिंग। फिर समझाया तो मान गया बेचारा, नीचे उतर गया। और जी ये हिंसो घनचक्कर नहीं है, ये हमारा बड़ा प्यारा सोना सोना घनचक्कर है जी। फ्लैग्स आप इनको छोड़ दीजिए ना। पोपट भाई अभी डर रहे हैं, है ना? पोपट भाई अब डर रहे हैं। बहुत ये अंकल बहुत बुरे हैं, जालिम है। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें नहीं। देखो बेटा, ये आत्माराम भिड़े के फोन पे पोपटलाल ने जो कावेरी जी के साथ बदतमीजी की है, उसके लिए पोपटलाल की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम लोग भी। वो कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ। क्या 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 क्या? हाँ हो, सरल भाषित बोला ना। हाँ मतलब वही सीधी भाषा में माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ। नहीं नहीं चाचा जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। तभी तो मैंने पोपटलाल को गुस्से में डांट दिया था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो कुछ हुआ वो सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखिए देखिए देखिए, कावेरी ने तो इन्हें पहले ही माफ कर दिया था, और हम सब ने भी। हाँ? सच पूछिए तो हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि इनके लिए तो अब हमें हमदर्दी है। आप लोग जब से यहाँ आए तब से गुस्से में क्यों? देखिए भाई साहब, मैं और जीजा जी 7-7 घंटे कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी हो गई है। अच्छा हो जाना कावेरी जी, आपने अगर पोपट बहू जी को पहले ही माफ कर दिया था तो फिर यहाँ। हाँ मैं समझ गया माधवी, अरे ये लोग यहाँ पे आचार पापड़ खरीदने आए हैं ना। नहीं तो आपका यहाँ आने का कारण समझ में नहीं आया कावेरी बहन। हाँ। वो क्या है कि कुसुम इनकी छोटी बहन है। बरसों से हम इसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं कुसुम की शादी का रिश्ता ही तय नहीं हो रहा है। और जब पोपटलाल ने फोन पर यह बताया कि ये कुंवारे हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार पोपटलाल को देख लेते हैं, इनसे मिल लेते हैं, और फिर सब ठीक लगा तो मेरी बहन कुसुम के रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मेरा रिश्ता तय हो गया। बहना, मेरी शादी तय हो गई। चाचा जी, मेरा रिश्ता तय हो गया। पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि पोपटलाल की शादी तय हो गई। अरे चल चल चल, थोड़ी तैयार हो जा। अरे तुझे गाना गाना पड़ेगा। पर मेरी ना है। मैं आपको पसंद नहीं आया? अगर आप पागल ना होते तो शायद पसंद आ जाते। कुसुम, ऐसे नहीं बोलते। सॉरी भैया। अरे मैं सच में पागल नहीं हूँ, मतलब ना मैं गनचक्कर हूँ ना मेरा स्क्रू ढीला है, मैं एकदम नॉर्मल हूँ। हाँ एकदम नॉर्मल है। अच्छा बोले। चलो क्योंकि कुंवारी जी, मेरा मतलब है कावेरी जी, मैं सच में घनचक्कर नहीं हूँ, ना ही मेरा स्क्रू ढीला है। दरअसल मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। ये देखिए ये मेरा आई कार्ड। देखिए आप सब देखिए देखिए देखिए। हाँ बराबर। लगता है ये कुंवारे का रोल में घुस गया। अरे भाई, मैं किसी रोल में घुसा नहीं हूँ, मैं सच में कुंवारा हूँ। भाई भिड़े, चाचा जी, दया भाभी, आप सब इनको समझाइए ना कि ये सिर्फ एक नाटक था। हाँ ये कब से नाटक ही कर रहे हैं भाई, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। कैसा नाटक? वो पोपटलाल को आपसे बचाने का। माफ करना, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें ये नाटक करना पड़ा कि पोपटलाल घनचक्कर। सही बात है जी हाँ। हमसे बचाने के लिए नाटक करना पड़ा, मतलब? बात ऐसी है कि आप लोगों से पोपट भाई को बचाने के लिए हम सब लोगों ने पोपट भाई पागल है ऐसा नाटक किया। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है।
और कुंदन जी आपने भी जब मुझे फोन किया तो आपने ये बोला ना कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग आ रहे हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि हम लोग उसको देखने आ रहे हैं आपकी बहन के लिए। अरे कहाँ से बोलता, कितनी बार तो बोलने की कोशिश की लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नेटवर्क वीक होने की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसीलिए हमने सोचा कि हम गोकुल धाम में आकर आमने सामने ही बात कर लेते हैं। और इधर आकर देखा कि जिन्हें देखने आए हैं वो तो ऐसे पागल हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं समझदार जागरूक पत्रकार हूँ और मैं कुसुम जी को बहुत खुश रखूंगा। क्यों? सच में ये दिल का बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया बंदा है ही नहीं, इसका खुद का अपना घर है जी। 2 बेडरूम हॉल किचन विद बालकनी है। और ये हमारी तरफ से रिश्ता पक्का जी। अभी आपकी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का ही कर दीजिए आप। तो कहिए आपका क्या जवाब है? जी नहीं, हमारी तरफ से ना है। तुम्हें मजाक कर रही हो ना? नहीं, भाभी सच कह रही है, हमारी तरफ से ना है। अरे देखिए, ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। आपने जो देखा वो सच नहीं है, ये सच है। और देखिए ना, आप यहाँ तक आए हैं ना, तो एक बार पोपट भाई का घर देख लीजिए। हाँ, उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। हाँ। कल या परसों सोच के आराम से जवाब दीजिए। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। सही बात है। एक बात बोलूं, आपको पोपटलाल जैसा लड़का नहीं मिलेगा। पोपटलाल का रिश्ता दुनिया का आखिरी रिश्ता हो तो भी ना है। मुझे पोपटलाल से शादी नहीं करनी। लीजिए, लड़की ने पोपटलाल से शादी करने से इनकार कर दिया, ना बोल दिया और पोपटलाल का चेहरा पपीते की तरह पीला हो गया। पोपटलाल भी भाई, शादी नहीं हुई तो शादी करने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन करे क्या, बेचारे की किस्मत ही ऐसी है। पहले तो कावेरी को कुंवारी समझ के फंस गया, फिर सच में रिश्ता आया तो झूठ बोल के फंस गया। ये पोपटलाल भी पता नहीं क्या है इसकी किस्मत में। इसकी किस्मत में शादी नाम का सितारा चमक ही नहीं रहा है। शादी और पोपटलाल बिल्कुल उत्तर और दक्षिण हो गए, मेल ही नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? लड़की के मना करने के बावजूद भी पोपटलाल शांत रहेगा या शादी करने के लिए लड़की को मनाने के लिए कुछ ना कुछ हंगामा जरूर करेगा? क्योंकि पोपटलाल उस तरह का आदमी है जो क्लीन बॉल हो जाने के बाद भी नो बॉल की गुंजाइश जरूर ढूंढता है। तो देखते हैं क्या करते हैं पोपटलाल। नया हंगामा देखते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे क्यों कुसुम जी, अभी तो आपने कहा था कि अगर मैं घनचक्कर नहीं होता तो शायद आप मुझसे शादी कर लेती। तो फिर आप क्यों मना कर रही है? वजह क्या है इनकार की? आप लोगों का झूठ। हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन झूठ मंजूर नहीं है। और यहाँ झूठ सिर्फ पोपटलाल ने नहीं बोला है, बल्कि पूरी सोसाइटी ने, आप सब ने बोला है। कुंदन जी, माना कि हम सब ने झूठ बोला, लेकिन हमने झूठ पोपटलाल को बचाने के लिए बोला था। और चलो माना झूठ आखिर में झूठ होता है, लेकिन किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं ना तो भगवान भी माफ कर देते हैं। सभी अपने आप को बचाने के लिए ही झूठ बोलते हैं। पर हम आपको बाद में सच बताने ही वाले थे। हो सकता है कि आप सच्चे हो और बाद में सच बताने वाले हो, लेकिन हमारे लिए झूठ झूठ है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। चलो इसे कहते हैं मुंह तक आया नहीं वाला हाथ से चला गया। लगता है बेचारे पोपट भाई का भाग्य उनके साथ खेल खेल रहा है। नहीं तो आज ये रिश्ता पक्का ही हो जाता। फाइनली पोपटलाल भाई की शादी हो जाती। अगर ये शादी तय हो जाती तो आज गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल भाई की शादी की शहनाइयां बजती। पर अपना पोपो है कितना? अरे पोपट भाई, मत बुलाओ उसे। उसका दिल टूट गया है सोडी। वो अपने बीच थोड़ी रोएगा, वो बेचारा घर गया होगा, रो रहा होगा। ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं? हो सकता है कि उन लोगों का मन बदल गया हो। लड़की ने हाँ कह दी हो।
पोपू पत्रकार, देखिए मैं समाज का प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। आप समझ बात को समझ। अरे 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 आप सुनिए, मेरी बात को तो सुनिए आप। अरे मुझे सच में गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला है। अब सुनिए मेरी बात को सुनिए। अरे अरे अब मेरा खुद का फ्लैट है 2BHK, एक मीटिंग कर लेते हैं ना। कुसुम जी, अरे आप समझाइए इनको। अरे सुनिए, सुनिए, आप मेरा घर दे दीजिए। मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, अरे अरे मीटिंग, अरे एक बार मीटिंग कर लीजिए। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए। पोपट भाई तो हो ना तुम। पोपट भाई मत रोइए ना प्लीज। अरे पप्पू तू ठीक है ना? अरे हौसला रख, सब चंगा हो जाएगा। पप्पू, अरे चाचा जी। पोपटलाल, जाने दो भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ। अभी होने को कौन टाल सकता है? परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग किसे दोष दे? तुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा दोष है। तेरा? तेरी वजह से आज मेरी शादी नहीं हुई। पोपट भाऊजी, ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ। मेरे साथ भाग्य ने नहीं, भेड़ा ने खेल खेला। मैंने? हाँ तूने। कावेरी जी और उसका परिवार कुसुम के लिए मुझे देखने आ रहे थे, लेकिन तूने बिना सोचे समझे क्या कहा? मुझसे लड़ने आ रहे। हम सभी ने तेरी बात मान ली और मुझे पागल होने का नाटक करना पड़ा। और जो रिश्ता सामने से चलकर मेरे लिए आया था, वो तेरी वजह से कैंसिल हो गया, सिर्फ तेरी वजह से। ए डिब्बे, ये क्या बोल रहा है तू? होश में तो है तू? कि रिश्ता टूटने के गम में सच में घन चक्कर हो गया? नहीं नहीं चाचा जी, पोपटलाल बिल्कुल सच कह रहा है। घनचक्कर ये नहीं, मैं हूं। मैंने बेवकूफी की। मैंने मान लिया कि वो लोग पोपटलाल से झगड़ा करने आ रहे हैं। पोपटलाल, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हमारे साथ भाग्य ने नहीं, मैंने खेल खेला। जो मुसीबत में साथ देता है उसे दोस्त कहते हैं, लेकिन पोपटलाल, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये दोस्त ही मुसीबत बन गया। सच में मैं तुम्हारा दोस्त कहलाने के लायक नहीं। अब जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं मेरी गलती की दिल से तुझसे माफी मांगता हूं। तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। मुझे माफ कर दो बस, प्लीज। भिड़े मास्टर, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अरे पोपटलाल तो उसका रिश्ता नहीं हो पाया इसलिए सदमे में है। तुम ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भिंडी मास्टर, तूने कोई बेवकूफी नहीं की है और ना ही तूने कोई गलती की है। इस डिब्बे ने उस कावेरी से जिस तरह से फोन पे बात की और उसके बाद उसके पति का फोन आया और उसने कहा कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग वहाँ आ रहे हैं, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हैं। सही बात है। हाँ तो पप्पू, मैंने एक गल दस, फोन अगर पिड़ू की जगह तेरे को आया होता तो तू क्या समझता यार? पोपट भाई, बुरा मत लगाना, लेकिन खरेखर तो आपको भिड़े भाई का आभार मानना चाहिए। उन्होंने आपके साथ दोस्ती निभाने के लिए पूरे गोकुलधाम वासियों को यहाँ इकट्ठा किया, आपके बारे में बताया ताकि कोई रास्ता निकले। बराबर। आपको बचाने के लिए वो शिक्षक है, फिर भी उन्होंने झूठ बोला। और बापूजी जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, उन्होंने झूठ बोला और हमारा पूरा गोकुलधाम ये झूठे नाटक में शामिल हुआ। किसके लिए पोपट भाई? आपके भले के लिए ना? हाँ पोपट भाई, अगर भेड़े भाई चाहते
तो आपको ये कह सकते थे कि कावेरी का पति यहाँ पे सबके साथ आ रहा है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना। और अगर भिड़े भाई चाहते तो वो आराम से इस मामले से निकल सकते थे। और पोपट भाई, वो भिड़े भाई से फोन छीनकर आपने ही कावेरी बहन से बात की थी ना? अभी आप बताइए, इसमें बेचारे भिड़े भाई की क्या गलती? हाँ बराबर। पोपट भाई, आपको भिड़े भाई का आभार मानना चाहिए, उसकी बजाय आप उनको ताने दे रहे हैं। आप ही बताइए, क्या ये सही है? ये तो भिड़े भाई की अच्छाई है कि वो आपसे माफी भी मांग रहे हैं, और आप अपने दोस्त को शाबाशी देने के बदले उनको कड़वे बोल रहे हैं। ये सही बात नहीं है पोपटलाल। सॉरी भिड़े, मैं सच में पागल हूँ। शादी की बात आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वो अपनी जगह बिल्कुल सच्चा है। मैंने तेरी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाई दोस्त। मैं ही समझ नहीं पाया और तुझे कड़वे बोल दी। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे भाई। पगले, दोस्ती में गलती करने पर माफी नहीं होती। और सीधे थप्पड़ होते हैं। तो थोड़ी दे दूं? और दे दे यार। अरे मैं थप्पड़ खाने को तैयार हूँ। वाह जी वाह, अपना गोकुलधाम वाकई कमाल है। हाँ। अरे सोडी, अपना गोकुलधाम कमाल नहीं, पानी जैसा है। पानी पे लकड़ी मारो तो वो एक पल के लिए ही जुदा होता है, लेकिन बाद में तो फिर एक हो ही जाता है। सही बात है। हाँ। जैसे पानी कभी जुदा नहीं होता, वैसे गोकुल धाम वाले भी कभी जुदा नहीं होते। सही बात है। हम सब एक हैं। अरे माधवी भाभी, लगता है आपने अभी भी मुझे माफ नहीं किया। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। प्लीज अब दुखी मत होइए। पोपट भाजी, अब सॉरी मत कहिए। और मैं आपकी वजह से नहीं, आपके लिए दुखी हूँ। मतलब वजह कुछ भी हो, लेकिन आपकी शादी तय होते होते रह गई। सामने से रिश्ता आया था, अगर ये हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अरे माधवी भाभी, आप भी कमाल है। मैं मेरे साथ ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। पहले भी कई बार हो चुका है। रिश्ते आए, जुड़े और फिर टूट गए। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। ये पल तो पल का दुख होता है, तो फिर मैं भूल जाता हूँ। देखिए, भूल गया। वो किनारे पे आके डूबना, ये तो अपने पप्पू के लिए आम हो गया। भाई सही बात है, पोपटलाल के लिए तो रिश्ते पेशेंट की तरह है। एक गया और दूसरा आया। लेकिन आतिफ भाई, अब कोई फिक्स पेशेंट मिल जाए तो अच्छा है। सही बात है। अरे मिलेगा, जल्दी मिलेगा। अब वैसे पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि आपके जीवन में कोई इच्छा जल्दी से पूरी नहीं होती ना, तो उसका मतलब समझना कि भगवान आपकी वो इच्छा बहुत ही अच्छी तरह से पूरी करना चाहते हैं। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ। तो आपको बहुत ही प्यारी, गुणवान और सुंदर पत्नी मिलेगी ही। हाँ हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन दया भाभी, अब तो मुझे कम प्यारी, कम गुणवान, कम सुंदर मिलेगी तो भी चलेगा, बस मिल जाए। हो जाएगी। मेरी आहट की शादी होगी और मेरे पप्पू की शादी होगी। अरे देवा, आज का दिन टेंशन भरा रहा। ये पोपटलाल का टेंशन खत्म होता नहीं कि दूसरा टेंशन है ही। दिवाली। दिवाली में घर की साफ सफाई, सोसाइटी की साफ सफाई। ये एक में सेक्रेटरी कहाँ कहाँ देखेगा। टेंशन टेंशन टेंशन। इतना टेंशन मत लीजिए, बच्चे कुछ बाल भी झड़ जाएंगे वरना आपके। आदमी टेंशन कैसे ना लूं? सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ मैं। सोसाइटी के इतने सारे काम बाकी है, टेंशन तो होगा ही ना। आपको काम का टेंशन है और मुझे आपके बालों का। मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी हो आज? क्या हुआ? 2 दिन से मुझे सपना आ रहा है कि आपके ऐसे लंबे घने बाल हैं, जैसे सगाई के वक्त थे। क्या लगते थे आप,
ऐसा ऐसा करके मुझे देखते थे आप, याद है? हाँ माधवी, बिल्कुल याद है, लेकिन वो हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। अभी आज के जमाने में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? एक मिनट। क्या कर रही हो माधवी? खंबा, एक मिनट। क्या है ये? विग। मुझे भी दिख रहा है विग है, लेकिन विग क्यों लाई हो? आपके लिए। मैं आपको ऐसे लंबे घने बालों में देखना चाहती हूँ। माधवी, में विग नहीं पहनने वाला। एक बार पहनिए ना, अगर आपको अच्छा लगा, सूट हुआ ना, तो आप दिवाली में पहनिए। ये होशियार लोग दिवाली में नए कपड़े पहनते हैं, नए बाल नहीं। अच्छा ठीक है, आपका कुछ अलग है? पहनिए ना, एक बार पहनिए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सुनिए ना, आइए ना। देखिए, आपको मैं कितने सालों बाद देखूंगी लंबे। बस अभी चेहरे पे पहना हूँ, कैसे उधर मुंह कीजिए ना। लेकिन क्या ये जिद है तुम्हारी? ऐका ना, मस्त वाटतं। हाँ, क्या दिख रहे हैं आप? क्या दिख रहे हैं? मस्त। ये अच्छा दिख रहा हूँ मैं? हाँ, वो कितनी हैंडसम, मस्त लग रहे हैं आप। एक बार ऐसा कीजिए ना। कैसे? वो ऐसे ऐसे पहले करते थे जब बाल लंबे थे आपके, तभी। निकलना ना तो। नहीं निकलेगा, आप रखिए ना उसको, कितना अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा संभाल के कीजिए ना, ओरिजिनल बाल थोड़ी है। ओके ठीक है, ओके। अरे पहनिए ना। नहीं, बस। सोनू को भी दिखा सकते हैं, पहनिए ना एक बार। मुझे नहीं पहनना है, एक बार पहन लिया ना मैंने, बहुत हो गया बस। ऐसा क्या है? सुनिए ना, देखिए मैं क्या कहती हूँ, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। ऐसा क्या करते? मुझे कुछ नहीं सुनना है माधवी। एक बार फिर से पहन लीजिए ना, बस मेरे लिए। माधवी, तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना मुझे लंबे बालों में देखने का, तो अपने सगाई के या शादी की फोटो देख लो। एक बार पहन लीजिए ना, सोनू आएगी तो उसको भी देखने को मिलेंगे, विग वाले बाबा। विग वाले बाबा? ये कैसा लग रहा है सुनने में? मतलब सोनू को भी आप लंबे बालों में कैसे दिखते हो? पहनिए ना प्लीज। हाँ, तो उसे भी वो सगाई वाले फोटो दिखा देना। अब ये विग पुराण छोड़ो, अभी मुझे बताओ कि सोनू कहाँ है? कब से दिखी नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। लेकिन मुझे पता है। क्या? तो पूछा क्यों? अरे मेरा मतलब है कि वो जरूर टप्पू सेना के साथ घूमने गई होगी। ये टप्पू सेना भी ना जैसे जैसे बड़ी हो गई है ना, वैसे वैसे ज्यादा शरारती हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम उनकी साइड बदलो। हाँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। और आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? यही गई होगी, आ जाएगी। अरे लेकिन सोनू गई कहाँ है? बाबा मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, कुछ काम था? अगर कहीं नहीं, तू कब से दिखी नहीं ना, तो बाबा चिंता कर रहे थे। सोनू तुम कहाँ गई थी? बाबा एक्चुअली मैं कुछ काम से बाहर गई थी। काम से बाहर गई थी या टप्पू सेना के साथ घूमने गई थी? ये टप्पू सेना तो पूरा वेकेशन घूम फिर के अपना वेकेशन बर्बाद कर ही रही है, साथ में तुम भी कर रही हो। लेकिन बाबा मैं टप्पू सेना के साथ नहीं गई थी, मैं तो अकेले गई थी। क्या ऐकला? टप्पू सेना के साथ वो नहीं गई थी। सवाल ही पता नहीं होता माधवी। अगर वो अकेली जाती है ना कभी भी, तो हमें बता के जाती है। अगर हमें बता के नहीं गई, इसका मतलब वो टप्पू सेना के साथ ही गई है। टप्पू, हमारी उम्र 100 साल की होने वाली है। बीड़ा अंकल हमें को याद कर रहे थे, है ना बीड़ा अंकल? करेक्ट। वैसे बीड़ा अंकल, आप हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे? सोनू तुम लोग के साथ थी ना? नहीं बीड़ा अंकल, सोनू हमारे साथ नहीं थी, हम लोग तो घर से आ रहे हैं। हाँ। मैंने भी बाबा को वही बोला, पर वो मान ही नहीं रहे। ओ अच्छा, इसीलिए आप हमें याद कर रहे थे। जाने दीजिए ना। सोनू तू इनके साथ नहीं थी तो कहाँ थे? और ये क्या है? वो मैं शॉपिंग करने गई थी। वाह, कितना खर्चा किया? और क्या 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 लाया क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अरे सोनू, क्यों? वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज कल ही पता चलेगा। अगो मुझे तो बता। सॉरी आई, वो मैं कल सुबह ही बताऊंगी। और बाबा देखना, इस बार मैं अपने वेकेशन का पूरा सदुपयोग करके दिखाऊंगी। अच्छा, मतलब कल सुबह ही तुम सरप्राइज बताओगी ना? अच्छा मान लो सुबह हो गई, तो आप भी समझ लो कि सरप्राइज पता चल गई। बीड़ा अंकल, सोनू आपको नहीं बताएगी, सोनू हमारी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें बताएगी। और सोनू हमें बताएगी, वो हम आपको नहीं बताएंगे। चल सोनू बाहर जाके बता। हाँ चल। नहीं फ्रेंड्स। बीड़ा अंकल, सोनू हमें यही बताना चाहती है, आप रूम में जाएंगे प्लीज। नहीं, मैं तुम लोगों को भी नहीं बताऊंगी, ये तुम लोगों के लिए भी सरप्राइज है। अच्छा चल, सरप्राइज मत बता, पर बैडमिंटन खेलने तो चल। हाँ चल चल। नहीं सॉरी, एक्चुअली मुझे कल सुबह जल्दी उठ के सरप्राइज की तैयारी करनी है। गुड नाइट आई बाबा। अरे ये सोनू अगर बीड़ा अंकल, अभी आप ही चलो। कहाँ? हमारे साथ बैडमिंटन खेलने। आपके पास रैकेट है ना? मच्छर मारने वाली चलेगी? छोड़ गोली,
भिड़े अंकल हारने से डर गए। क्या बोला? आगाऊ। अभी वैसे क्या होगा सरप्राइज? सोनू ने टप्पू सेना को भी नहीं बताया। हो ना, क्या पता क्या होगा सरप्राइज? क्या पता, हम लोगों ने तो कितनी बार पूछा लेकिन बता ही नहीं रही थी। कल सुबह की राह देखते और क्या। आयस पढ़ा कि आज का दिन खत्म होते तो भी टेंशन लेके गया। ये सरप्राइज क्या भी ये टेंशन है। टेंशन टेंशन टेंशन। भाई अभी पोपटलाल की शादी के टेंशन से भिड़े बाहर आया ही था कि सोनू ने सरप्राइज का नया टेंशन दे दिया। इस नए टेंशन की वजह से भिड़े के सर के बचे कुछ बाल भी कहीं बाय बाय ना कह दे। अब क्या होगा ये सरप्राइज? वैसे सरप्राइज शब्द कितना रोचक है ना। इसमें है थोड़ा सा आनंद, थोड़ा राज, थोड़ी उत्सुकता और ढेर सारा मजा। लेकिन अब ये सरप्राइज क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। अपनी वेकेशन का सदुपयोग करने के लिए सोनू क्या सरप्राइज देने वाली है और इस सरप्राइज का भिड़े की जिंदगी पे क्या असर होगा, भाई ये अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये सरप्राइज आपको देगा ढेर सारा मजा और खूब सारी खुशी। और हाँ, वैसे आपके लिए एक छोटी सी बात है जो मैं बता देता हूँ, जैसे मैं सरप्राइज नहीं रखूंगा कि इस सरप्राइज में आप भी घर बैठे कुछ सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे ये सरप्राइज है। इसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक 8:30 बजे कल। देखते रहिए, हंसते रहिए और भूलिए मत ढेर सारा सरप्राइज। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.